सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। एंड हम वापस से आ चुके हैं एक नए और स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ है ओशिन। एंड जितना मैं ओशिन के बारे में बताऊं उतना कम है। शी इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत जो है मोबाइल फोन से की थी। मोबाइल फोन से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना टाइम स्पेशली प्रोडक्टिव वे में बिता सकते हैं मोबाइल पे, मोबाइल से किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, उसी रिलेटेड हम जानेंगे ओशिन से। एंड अगर ओशिन के बारे में बताऊं, स्टार्टिंग में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तभी वो इतनी एक्टिव नहीं थी जितना वो अभी है, राइट? तो उनकी इनकम के भी बारे में हम जानेंगे, उनके स्ट्रेटेजीज के भी बारे में जानेंगे। सो ओशिन, फर्स्टली वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। थैंक यू सो मच। ओके, सो ओशिन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट करी थी एंड आपका उसके पीछे का रीजन क्या था, मतलब व्हाई क्या था, आपने क्यों स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी? सो स्टार्टिंग में अभी मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग में यही था कि मतलब थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं साइड हसल के तौर पे कि ऐसा पॉकेट मनी हमारी निकल जाएगी, ऐसे एक्सपेंसेस निकल जाएगा, पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं होगी, है ना। कॉलेज की फीस हम खुद, क्योंकि वो 18 ईयर्स के बाद अंदर से किक करता है ना कि अरे यार इतने बड़े हो गए, अभी तक पेट्रोल के खर्चे के लिए भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। तो मेरा मेन रीजन यही था स्टार्ट करने का। एक्चुअली में मेरी जो जर्नी थी वो 2020 में स्टार्ट हो चुकी थी FLP के थ्रू, बट वहां पर कुछ रीजंस की वजह से मैं 2020 में स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने 2021 में अपनी FLP की जर्नी को स्टार्ट किया था। 5 to 6 मंथ्स कंटिन्यू किया। एज एक्सपेक्टेड वो रिजल्ट्स नहीं मिले मुझे। एंड स्टार्टिंग में मैंने पेरेंट्स को भी एज अ मनी जो लिया था वो यही बोल करके लिया था स्टार्टिंग में कि मुझे इनकम होगी, ये होगा तो मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी। और फिर वो घर वालों से जो टॉन्ट होती है, बिकॉज जब हम अर्निंग का बोलते हैं तो पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना 2 हफ्ते 1 महीने के बाद, हाँ भाई तूने ये चीज बोली थी, अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं। तो फिर वहां से मेरा चल रहा था। एंड उसके बाद फिर FLP के अंदर ज्यादा मुझे नहीं अभी अर्निंग दिख रही थी। फिर मैंने स्विच किया। फिर मैंने अपना IDP के अंदर काम स्टार्ट किया। जनवरी मंथ से मैं पूरा का पूरा एक्टिव हुई हूँ। एंड जनवरी मंथ से सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। कॉन्क्लेव भी अचीव किया। अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 4 लाख तक की अर्निंग भी कर ली है 5 मंथ्स के अंदर अंदर। तो मतलब मेरा मेन रीजन स्टार्ट करने का ये था कि एक्सपेंसेस निकल जाए। बट अब मुझे इस जर्नी में बहुत मजा आ रहा है, चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। वाओ, लाइक आई एम पर्सनली फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज हमने पिछली बार भी कनेक्ट किया था, बट तभी और अभी में आपके अंदर बहुत सारा डिफरेंस मुझे देखने मिल रहा है। एंड आपने शायद एक रील भी डाली थी या फिर मैंने आपकी स्टोरी देखी थी जहां पर आपने कहा था कि कब 1 महीने में 1 लाख क्रॉस कर गए आपको खुद पता नहीं चला था, बिकॉज आप उस प्रोसेस में पूरे बिजी हो गए थे, राइट? तो ये चीज होती है डेफिनेटली जब आप खुद को चेंज करना चाहते हो, आप जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो चीजें आपने आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है एंड आप उस राइट पाथ पे होते हो, राइट? तो आपके अंदर वो पुश कैसे आया ओशिन कि लाइक मुझे अभी ये सीरियसली करना ही है? जैसे कि आपने कहा 2021 में आपने स्टार्ट तो कर दिया था, बट आपने स्टार्ट इसलिए किया था ताकि आपको पॉकेट मनी मिले साइड बाय साइड, बट आपने वो दिल पे कभी लिया कि नहीं अभी तो मुझे करना ही है? एंड ऐसे आपने दिल पे लिया कि 4 महीने में अपनी 5 मंथ्स में 4 लाख की अर्निंग हो गई आपकी? मुझे ना हिट ये चीज हुई थी तब ना। एक्चुअली मुझे ज्यादा ना मार्केट के अकॉर्डिंगली पता नहीं था। मैं ऐसा चल रही थी कि अपने अपने में ही हूँ कि चलो हो गया, ठीक है, चलो आज इतनी इनकम हुई है, कल को फिर बैठ लिया, लेजी हो गए, है ना। तो तब मुझे मार्केट के अकॉर्डिंगली पता नहीं था कि कितना कंपटीशन चल रहा है। फिर उसके बाद ना जब एक्चुअल में ना ये चीज हुई थी कि दिसंबर मंथ के अंदर ना मेरा ना इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। एंड वहां पर मैंने जितने भी अपने फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाए हुए थे, है ना, मैंने जो अपनी मेहनत की हुई थी, जो FLP से मैंने जब अपनी स्टार्टिंग की थी, तो वहां पर मैंने अपना ट्रस्ट बेस ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट किया हुआ था, हाईलाइट्स मेंटेन किए हुए थे, प्रोफाइल अच्छी बिल्ड की हुई थी। बट सडनली होता है ना कि भाई जो बिल्ड किया सारा का सारा बिखर गया, बिकॉज मेरा का सारा अकाउंट का एक्सेस वो हैकर के पास चला गया। 3 महीने तक उस अकाउंट को मैं यूज नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने नया अकाउंट अपना स्टार्ट किया था जनवरी मंथ के अंदर। तो वहां पे जब मैं चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो मुझसे छोटे हैं, जो कि 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, और उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में भी पता लगा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो कि पहले मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के रिगार्डिंग पता था। तो कहते हैं ना कुएं का मेंढक, कि बस हाँ बस इसी से आगे निकलना, और कुछ पता ही नहीं है। बट जब मैंने एक्चुअल में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया ना अपने, जब मेरा अकाउंट हैक हो गया एंड मैंने नया चीजों से स्टार्ट किया, तब मुझे पता लगा कि अरे यार ये भी है, 18 साल की उम्र में इसने 10 लाख कमा लिया है, 15 लाख कमा लिया है, 20 साल की उम्र में ये तो मेरी एज क्या है।
इसने इतनी जल्दी इतना कर लिया और मैं अभी 1-1.5 लाख पे बैठी हूँ। तो वहां पर मुझे वो चीज पुश करी कि भाई अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ, और लेजीपन जो है छोड़ो, एक्टिवली काम पे ध्यान दो। तो अभी जब भी आपने वो आपके अंदर पुश आया कि नहीं मुझे अभी भी करना है, बिकॉज आपके सराउंडिंग्स में आप देख रहे थे लोग लाइक बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, जो आप ही के एज के या फिर आप ही के यंगर एज के जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स है, वो बहुत अच्छा कर पा रहे, तो आपसे आपसे वो पुश तो हो गया। बट ये एक चीज होती है ना, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, फेलियर्स भी बहुत सारे आते हैं। जैसे आपके अंदर आपके लाइफ में एक फेज आया था जहां पर आपने कहा था कि आपका अकाउंट हैक हो गया था, 3 महीने तक आपके पास उसका कोई एक्सेस नहीं था, एंड आपने नया अकाउंट बनाया एंड उस पे आई थिंक 2000 फॉलोअर्स भी आपने उस पे क्रॉस कर लिया अभी रिसेंटली, राइट? तो ये चीज होती है, आपने वहां पर गिव अप नहीं किया, आपका अकाउंट हैक हो गया था बट आपने नया अकाउंट स्टार्ट किया, वहां पर आपके 2000 फॉलोअर्स बने एंड देन वापस से आपने रीस्टार्ट करी अपनी जर्नी, राइट? एंड जब भी कोई चीज हम रीस्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली फेलियर्स और चैलेंजेस तो आते हैं। तो ऐसे कोई भी 3 फेलियर्स बताओ या फिर 3 चैलेंजेस बताओ जो आपको आए एंड आपने उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया ओशन? 3 चैलेंजेस मेनली ना, मैंने इस प्रोसेस के अंदर ना कभी अपना स्ट्रगल देखा ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इस प्रोसेस से ही बहुत प्यार हुआ, तो कहीं पर अगर मैं अटक भी जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि चलो ये अभी डिफिकल्टी है, इसका मैं सोल्यूशन निकाल लूंगी। बट सबसे मेजरली जो मेरा जो था वो यही था कि मुझे समझ ही नहीं आया दिसंबर मंथ के अंदर कि मेरा अकाउंट सडनली मैं लॉग आउट हो गई वहां से। मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया सडनली मेरे साथ। फिर वहां पे मैंने साइबर क्राइम के अंदर भी रिपोर्ट किया। बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज मेरी आइडेंटिटी को यूज करके वो हैकर लोगों से पैसे मांग रहा था कि अर्जेंटली मुझे चाहिए, और वहां से मुझे फोन कॉल्स आ रहे थे। तो बहुत ज्यादा वहां पे मुझे चैलेंजेस फेस होने को मिले। एक ये था। दूसरी चीज यहाँ पर एक ये थी कि सडनली स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था ना, तब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ट्रेनिंग्स को तो प्रॉपरली वहां पर अटेंड किया, बट वहां पे जो स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग्स थी ना, वो हमारे अभी कंपनी के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतनी ज्यादा बिल्डअप नहीं थी। तब इतना ज्यादा चीजें बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। बहुत ऊपर ऊपर से जो चीजें होती है ना कवर करना, वो चीज थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ थोड़ी सी लेट हुई। बट उसके बाद जैसे जैसे मैंने चीजें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की, मैंने लोगों से कॉन्वर्सेशन करनी स्टार्ट की, जहाँ पे चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं उनके तरीकों को देखती थी कि वो कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद सडनली कंपनीज के अंदर भी चेंजेस आने लग गए, ट्रेनिंग्स और ज्यादा बढ़िया होने लग गई। फिर मैंने ट्रेनिंग्स को प्रॉपरली पूरा चीजें को अच्छे से समझा, प्रोसेस को समझा, कहाँ पे पहले लैक कर रही थी जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और वो चीजों को इंप्लीमेंट करके फिर मैंने अपने अंदर चेंजेस फील किए, रिजल्ट्स लेकर के आई। चैलेंजेस टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना ज्यादा कभी प्रोसेस के अंदर लगा ही नहीं। बट एक मेजर जो चीज था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अरे यार बस अब तो मैं गई, बिकॉज जहां पे जिस अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, आपको पता ही है कि आज के टाइम पे जितना ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम से हम अपने पैसों को जनरेट कर सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। बहुत सारे हैं, फेसबुक भी है, बट पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था स्टार्टिंग में, और वही चीज मेरे हाथ से निकल गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे यार हो क्या गया। बट फिर जब मैंने अपना न्यू अकाउंट स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो जो हुआ हुआ, अब नया स्टार्ट करते हैं। फिर उसको स्क्रैच से जब बिल्ड किया, तो वहां पे भी, क्योंकि पहले ऑलरेडी चीजें सीखी हुई थी ना, क्या क्या चीजें करनी है, तो वो चीजों में ज्यादा डिफिकल्टी मुझे आई ही नहीं। डेफिनेटली एक और चीज जो आपके अंदर वो बहुत अच्छी है, वो है लर्निंग पार्ट। स्टार्टिंग में आपने अर्निंग पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज लोगों को कैसा होता है जब भी वो स्टार्टिंग में अर्निंग के बारे में सोचते हैं कि लाइक चलो अभी फर्स्ट डे पे मैंने एनरोल कर लिया, सेकंड या फिर थर्ड डे पे मेरी एनरोलमेंट हो जानी चाहिए, मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट आपने जब भी रिस्टार्ट किया, आपने ज्यादा करके ट्रेनिंग पे फोकस किया, आपने ज्यादा प्रोसेस जो भी आप कर रहे थे आपने उसको एंजॉय किया, इसलिए आपको चैलेंजेस इतने लगे नहीं, राइट? तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये चीज हमें सीखनी चाहिए ओशन से कि आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो, आप सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो। जितना आप लर्निंग करोगे, डेफिनेटली अर्निंग आपकी उतनी बढ़ेगी ही। एंड एक और चीज, आपने खुद के अंदर एक चेंज देखा होगा, अपने कम्युनिकेशन के अंदर मुझे काफी ज्यादा चेंज नजर आ रहा है ओशन आपसे, जब भी मैंने पहले बात की थी एंड अभी बात की थी। तो फिर आप मुझे बताओ, क्या ये कम्युनिकेशन स्किल आपके सेल्स कॉल में भी काम आई है? मतलब जब भी पहले आप बात करते थे लाइक 10 लोगों से, तभी कितने लोग क्लोज होते थे 10 में से, एंड अभी जब आप 10 लोगों से बात करते हो तभी कितने क्लोज होते हैं अभी? स्टार्टिंग में बिल्कुल ये प्रोसेस है ना, जैसे जैसे हम चीजों सीखने पे ध्यान देंगे, वही चीज है ना। मैं यहाँ पर अपने कई बार ना टीम को भी देखती हूँ कि भाई आज ज्वाइन किया, और लाइक कल ही वो बोलता है मैम ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब आगे बताओ कैसे स्टार्ट करना। मुझे खुद कम से कम 4 से 5 दिन लगे थे सारे प्रोसेस को सीखने में, और आपका एक दिन में ही सारी चीजें हो गई, ये कैसे पॉसिबल होता है ना? तो मेनली वही चीज है कि लोगों का मेनली जो स्टार्टिंग में
सारे लोगों का नहीं, बट मेजरली 70 to 80% जो लोग जब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, सेल्स फील्ड के अंदर आते हैं, मार्केटिंग फील्ड के अंदर आते हैं, उनका यही चीज होती है कि भाई आज स्टार्ट किया तो कल से भी पैसे आने लग जाए, 2 हफ्ते के बाद हमें रिस्पॉन्सेज आने लग जाए, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है अगर आपको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे क्लोजिंग की जाती है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे लीड्स को जनरेट किया जाता है, आपको नहीं एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा आपको चीजें सीखने में टाइम लगेगा। एकदम से हम चलना भी नहीं सीखा था हमने बचपन में, उसमें भी टाइम लगा था। तो ये तो वो काम है जो हमें पैसे ले आकर के देगा, है ना। और दूसरी चीज वाली बात है कि कम्युनिकेशन वाली बात, जो कि मैंने खुद अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज फील किया है कि स्टार्टिंग में, जब मुझे आज भी अपना फर्स्ट टाइम याद है जब मैंने अपना मार्केटिंग फील्ड में FLP के साथ स्टार्ट किया था ना, एंड पहले दिन ही हमें बोला जाता है कि आप 10 लोगों के ऐसे नाम लिखो एंड आपको इनको प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, ये बताना है। तो मुझे याद है कि मैंने वो जो 10 लोग लिखे थे वो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कजन्स थे, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स थे, और वहां पर उनके सामने बात करने में, जिनको हम ऑलरेडी जिनको जानते हैं ना, जिनसे रोज बात होती है, बट उनके साथ एज अ प्रोफेशनल बात करने में कि एक मैंने काम स्टार्ट किया, वहां पे मुझे इतना ज्यादा डर लगने लग गया था। बट आज की जब मैंने कम्युनिकेशन के अंदर खुद भी बहुत ज्यादा चेंजेस फील किए, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा होता था कि अरे यार दोस्तों के साथ बात करने में भी इतना डर लगता है। जब हमें जब मैंने अपनी FLP के अंदर जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो वहां पर हमें बोला जाता है कि 5 से 10 लोगों का नाम लिखो, सो दैट कि आपका एक्सपीरियंस हो कि ऑब्जेक्शंस कैसे आते हैं, लोग क्वेश्चंस किस हिसाब के पूछते हैं। तो जब मैंने उनके नेम्स भी नोट डाउन करके कॉलिंग करने का जब पार्ट आया था ना, तो इतना ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रही थी कि अरे कैसे बात होगी कैसे। बट अगर आज की बात करूं तो चाहे सामने 10 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 300 लोग हों, मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाती हूँ। इवन तक कि अपनी टीम के साथ भी जब मैंने स्टार्टिंग में अपना वेबिनार, हमें होता है ना कि टीम को भी ट्रेन करना, हम तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ के साथ टीम को भी ट्रेन करें, तो वहां पे जब उनके सेशंस लेने होते थे, वहां पे भी बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती थी। बट आज के टाइम पे आई थिंक सो ये चीज ना इसी प्रोसेस के अंदर जो सीखी है, उसी की वजह से आज कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। आई ऑल्सो फील द चेंज इन माई सेल्फ। सेम, बिकॉज मैं भी खुद आपके अंदर वो चेंज महसूस कर पा रहा हूँ। एंड जो आपके स्टोरीज रहते हैं, जो आपके ट्रेनिंग्स रहते हैं, मैं खुद देखता हूँ आप स्टोरीज पे लगाते हो। एंड एक और चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है कि आप रील्स से ना बहुत अच्छा लोगों को एंगेज करवाते हो। लाइक आप सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में गए थे, वहां पर अपनी रील्स बनाई थी, देन आपको अवार्ड मिला था, आपने वो वाली रील्स बनाई थी। एंड इससे भी एक ना लोगों को बिलीफ आ जाता है कि हाँ यार, लाइक अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से आप जो है लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर पा रहे हो। एक और चीज आती है ओशिन, जो आपने एक चीज बोली वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। आपने कहा कि जब भी आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कजन से बात कर रहे हो, प्रोफेशनली बात कर रहे हो, तो वो खुद शॉक हो जाते कि इतने सालों से कोई इतना प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा था एंड डायरेक्टली सडनली कर रहे, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है, राइट। तो ये चीज होती है। एंड एक और चीज होती है, जो अननोन लोग होते हैं ना, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे सक्सेस के पीछे ज्यादा करके उन्हीं का हाथ होता है, अननोन लोग जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स लोग, राइट। तो फिर जब भी बिल्कुल हमें स्टार्टिंग में यस, हाँ जी कंटिन्यू करें। तो फिर जब भी आप अपनी टीम की ट्रेनिंग लेते हो, जब भी आप अपनी टीम को समझाते हो, तो आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करते हो, आप उन्हें अपना माइंडसेट किस तरह से कन्वे कर पाते हो जब आप टीम ट्रेनिंग? बिल्कुल स्टार्टिंग में ना ये जो चीज आपने मेंशन करी थी ना, हमें ऐसा लगता है कि जब हम मार्केटिंग फील्ड के अंदर आते हैं ना, कि जो हमारे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं जिनको हम जानते हैं, या हद से जो हमारा 100-150 लोगों का कनेक्शन होता है, जो कि हर पर्सन अपनी लाइफ में इतने लोगों से मिला ही होता है, इतने लोग उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते ही होता है। तो हमारा मेन फोकस ना उन्हें 150-200 लोगों की तरफ होता है, 20 लोगों की तरफ होता है कि भाई यही ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, इसने नहीं किया ना तो मेरा तो पैसा आना बंद हो गया, मेरा तो काम ही नहीं होगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे सच में यही चीज होती है कि आपके अननोन लोग ही जो है ना, कोल्ड मार्केट जिसको कहते हैं, वो ही आपका सबसे बड़ा बिजनेस आपको क्रिएट करके देंगे। जब स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला कि आप कैसे अपने टीम को ट्रेन करते हो, तो मेरा भी मेन फोकस ना यही होता है कि जब आप स्टार्टिंग में आए हो ना, तो अपनी लर्निंग पर ध्यान दो। एक भी सेशन ऐसा ना हो कि जो तुमने ना लगाया हो, चाहे कंपनी की साइड से हो रहा है, चाहे मेरी साइड से हो रहा है, चाहे कोई टीम का जो लीडर है, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर भी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती है, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार। मिस मत करो, बिकॉज यहाँ पर अर्निंग तुम्हारी तभी होगी जब तुम्हारा लर्निंग के ऊपर ध्यान होगा। और स्टार्टिंग में अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की तरफ ध्यान दो, इसकी तरफ ध्यान मत कि आपका प्रोसेस कैसे जा रहा है, आप चीजें सीख क्या रहे हो
उसके अंदर, वो चीज की तरफ मेन आपका ध्यान जाना चाहिए। और दूसरी चीज, लोग करेंगे स्टार्ट आपके साथ, डोंट वरी अबाउट इट, बस अपने आप को अपग्रेड करो। लोग तभी करते हैं जब उनको फीलिंग आ जाती है ना कि इस पर्सन का हाथ अगर मैंने पकड़ लिया ना तो भाई कुछ बन जाऊंगा मैं। वो फीलिंग आपकी, वो ना सामने वाले को ट्रांसफर होनी चाहिए। और वो फीलिंग आप कब ट्रांसफर कर पाओगे, जब अपने आप को आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हो तभी कर पाओगे। तो मेरा मेन फोकस यही चीज पे रहता है। डेफिनेटली ओशियन। एंड जैसे कि आपने कहा, जब आप टीम को भी ट्रेन करते हो, आप उन्हें भी इंस्पायर करते हो, एंड आप जिस तरह से मोटिवेटेड रहते हो, अगर आप वो सेम मोटिवेशन अगर आप अपने टीम के अंदर डालोगे तो आपकी टीम ग्रो होगी। एंड अगर टीम ग्रो होगी तो डेफिनेटली अगर आपने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी होगी तो वो और ज्यादा रेफर भी करते हैं, राइट। तो ये चीज डेफिनेटली होती है। एंड एक और चीज होती है ओशियन की, लाइक जो हमारी सक्सेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं ने मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे हैबिट्स में छिपी होती है, हमारे डेली रूटीन में छिपी होती है। तो आपका सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से रूटीन होता है, किस तरह से आप कॉल शेड्यूल करते हो? आप अगर शॉर्ट में बताना चाहे अपने डेली रूटीन के बारे में। मतलब मेरा ना डेली रूटीन कभी कोई ज्यादा फिक्स नहीं होता है, बिकॉज अभी कॉलेज क्लासेस भी चलती हैं, फिर बीच में अगर कई बार हॉलीडे वगैरह हुई या फिर अगर कोई ज्यादा अच्छे लेक्चर्स नहीं लगे तो मैं कई बार ब्रेक भी ले लेती हूँ लेक्चर्स से। तो वहां पर ये चीज होती है कि अगर नॉर्मली एक शॉर्ट में बताया जाए तो स्टार्टिंग में ये सुबह यही होती है कि जो रात में जो हमारे मैसेजेस आए होते हैं लोगों के, जो लीड्स मेरी जनरेट हुई होती है, उनको नंबर सेव करके उनको प्रेजेंटेशन भेजना, स्टोरीज लगाना। और उसके बाद ये चीज जब खत्म हुई मेरी, तो मेरा लर्निंग के ऊपर पार्ट रहता है साइड बाय साइड। चाहे कोई भी चीज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं यूट्यूब से सीखती हूँ। यूट्यूब हो गया, पॉडकास्ट हो गए, रणवीर अलाहाबादिया सर को मैं बहुत ज्यादा पर्सनली फॉलो करती हूँ कि जो भी पॉडकास्ट वो बताते हैं, राज शमानी हो गए, इनके पॉडकास्ट सीरीज भी मैं सुनती हूँ। और साइड बाय साइड जो हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती हैं, चाहे लीड जनरेशन का पार्ट हो गया, चाहे क्लोजिंग का पार्ट हो गया, डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ साइड बाय साइड मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस भी लेकर के रखी हुई हैं, तो वो चीज भी मैं साइड बाय साइड ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करती हूँ। और फिर रात को पर्सनली टीम के साथ जो भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना, जो कि थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रही है सेल्स, है ना, तो उनके साथ थोड़ा डील करती हूँ फिर। एंड फिर बाद में अपना कॉलेज का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो। वाओ। एंड यही होता है कि लाइक अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मैंने देखा कि आपके डेली रूटीन में ना आप खुद पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, एंड वही चीज होनी चाहिए। जैसे कि ऑडियो पॉडकास्ट आपने बताया, देन टीम की ट्रेनिंग्स हो गई, देन आप खुद कंपनी की ट्रेनिंग्स एंड ऑल देखते रहते हो। तो इससे होता क्या है कि हम तो ग्रो होती है, हमारी टीम भी ग्रो होती है, राइट। एग्जैक्टली। एंड और जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे ना वही चीज। यस, डेफिनेटली। एंड जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी, तो ये चीज डेफिनेटली होती है। तो अगर कोई आप बुक रिकमेंडेशन करना चाहते हो कि लाइक अगर कोई फ्रेशर है जो रीडिंग करना चाहता है, अगर कोई बुक आपने पढ़ी हो, तो ऐसी कौन सी 2 या 3 बुक्स होगी जो आप रिकमेंड करोगे लोगों को? सबसे पहली चीज तो रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की है। वो बहुत ही बढ़िया बुक है बिजनेस के रिगार्डिंग। सबसे स्टार्टिंग में मैंने यही वाली बुक पढ़ी थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ था। ठीक है, मार्केटिंग वाली फील्ड को हमें शुरू से हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर जो नॉर्मल इंडियन फैमिलीज हैं उनका यही चीज होता है कि भाई मार्केटिंग मत करो, है ना, बेचू ना बनो। बट एक्चुअल में मार्केटिंग फील्ड ही एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप बढ़िया अपनी ग्रोथ चाहते हो, लाइफ में कुछ एक अच्छा सेटल होना चाहते हो, तो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि वो आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने का पोटेंशियल रखती है। बट वो चीज है कि आप चीजें सीख कैसे रहे हो, किस पर्सन से सीख रहे हो, कौन आपका मेंटोर है, वो चीज। और बिजनेस के रिगार्डिंग रिच डैड पुअर डैड इज द बेस्ट बुक। दूसरी है इन्फ्लुएंस, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, ये बुक मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। ये 2 बुक्स हैं जो कि स्टार्टिंग में अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो ये बुक्स तो आपको दोनों, चाहे अगर आप रीडिंग का नहीं भी शौक रखते हो तो यूट्यूब के ऊपर इनकी पूरी की पूरी ऑडियो पॉडकास्ट भी आपको मिल जाएंगी, वीडियोस के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। और एक है द सीक्रेट करके बुक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिगार्डिंग। वो बुक भी स्ट्रांगली आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को यूजुअली पता भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट इन डेप्थ नहीं पता। मोस्टली अगर मैं अपने टीम में भी पूछती हूँ ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीक्रेट बुक पढ़ी आपने, तो मेजरली 60 to 80% रेशियो ऐसा आता है कि नहीं मैम, हमें तो पता ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सीक्रेट बुक को हमने पढ़ा ही नहीं है। तो द सीक्रेट भी पढ़ो, क्योंकि जब तक आपके खुद माइंडसेट के अंदर आप कैसे अपने आप से टॉक कर रहे हो, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप अपने आप से पॉजिटिव टॉक कर रहे हो, नेगेटिव, आपकी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ ही स्पेंड करते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो अपने आपके दिमाग में आप कौन सी चीजों का एज्यूम कर रहे हो, कैसी चीजें सोच रहे हो, वो ज्यादा बहुत इम्पैक्ट करता है।
तो द सीक्रेट बुक भी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, कि अगर आप इन तीनों बुक्स को भी पढ़ लोगे तो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस रीडिंग की हैबिट भी बहुत एक अच्छी है ना आपकी साइड बाय साइड डेवलप हो जाएगी। उसके बाद फिर आप और बुक्स के ऊपर अपना जंप कर सकते हो। डेफिनेटली। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो आप ये 3 बुक से स्टार्ट कर सकते हो। एंड ओशिन, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपने क्या सोचा है कि लाइक किसी को स्केल करना है या फिर आपका खुद का कुछ स्टार्ट करना है आने वाले 2-3 साल में? व्हाट इज योर लाइक आपने क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी ज्यादा अभी लॉन्ग टर्म के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ। अपना मैंने गोल बनाए हुए हैं 5 से 6 महीने के अंदर मैंने अभी क्या चीज अचीव करनी है। उसके बाद मेरा अभी मेन टारगेट तो ये है कि हमारा अभी नेशनल इंटरनेशनल आया हुआ है नवंबर मंथ तक, जहां पर हमें अभी कम से कम 15 लाख अचीव करना है। तो मेरा अभी मेन टारगेट तो अभी यही है कि बस नेशनल और इंटरनेशनल अभी क्लियर करना है। उसके बाद जैसे फिर नेक्स्ट आएगा मेरा मेन, अगर लॉन्ग टर्म की बात करके चले तो मैंने एक चीज सोची हुई है कि एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर जैसे टॉप अर्नर्स का नाम छाता है ना, मैंने काफी सारे नाम सुने भी हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनमें से मेरा नेम भी एक हो और मैं अपनी कंपनी के भी टॉप अर्नर में से एक अर्नर बनना चाहती हूँ, जहाँ पे लीडर बोर्ड पे टॉप अर्नर में मेरा नाम आए। तो अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग गोल में मेरा ये 2 एम्स है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हो आप उस मुकाम पे डेफिनेटली पहुंचोगे, राइट? जो आपने चीजें इन 4 to 5 मंथ्स में, डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस, जो 4 to 5 मंथ्स में आपने जितनी मेहनत की है, अगर आप वैसे ही मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी। एंड आई पर्सनली थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड जिस तरह से अपनी जर्नी बताई। हमारे व्यूवर्स जो भी ये देख रहे हैं उनको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। एंड आप उनके लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहो, लास्ट मैसेज, तो वो कौन सा मैसेज होगा ओशिन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी एंड मुझे अपना जर्नी शेयर करने का आपने चांस दिया। लास्ट में जैसे आप बोल रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि मैं व्यूअर्स को शेयर करना चाहूंगी, वो यही शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग में ऐसा सोचते हैं कि अरे यार अभी तो हम स्ट्रगलिंग फेज में है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं। और कंपैरिजन जो है वो मेन चीज है। आप किसी की 6 मंथ्स की जर्नी को आप अपने 2 दिन से कंपेयर कर रहे हो, विच इज नॉट द राइट थिंग, है ना। अगर आप कहीं जिम में भी जा रहे हो और आप किसी को डंबल्स उठाते हुए देख लेते हो एंड यू आर थिंकिंग लाइक अभी तो मेरा फर्स्ट डे है, ये डंबल्स उठा रहा है, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, तो एक तो पहली चीज वाली बात ये है कि कंपैरिजन अपने अंदर कभी मत रखो, इंस्पिरेशन लो रेदर देन कंपैरिजन। कंपटीशन किसी को समझने की बजाय आप इंस्पिरेशन लो कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर, क्योंकि ये चीज मैंने भी अपने अंदर जो एक पुश आया था ना, वो इसी चीज की वजह से आया था कि मैं 18, 17, 19, 20 साल वाले स्टूडेंट्स को देख रही हूँ कि अरे यार ये तो मेरी एज के, ये तो मेरे से छोटे हैं, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। जेलेसी वाला फैक्टर कम रख करके मैंने इंस्पिरेशन उनसे ज्यादा ली थी। दैट्स द मेन थिंग कि मैंने अपने अंदर इतने ज्यादा चेंजेस जो हैं पॉजिटिवली फील किए हैं। दूसरी चीज वाली बात है कि अगर आप फर्स्ट डे आए हो तो अपनी लर्निंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो रेदर देन अर्निंग के बजाय। अगर आप कोई भी अपनी चीज स्टार्ट करते हो, मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में हमें मनी इज द मोटिवेशन फैक्टर। हमारे घर में भी अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि पापा मैंने नई चीज स्टार्ट किया, पैसा आएगा, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मनी इज द थिंग, बट वो तभी आएगा जब आप अपनी विद्या के ऊपर ध्यान दोगे, तभी लक्ष्मी आएगी। पहले सरस्वती फिर लक्ष्मी। डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अर्निंग इज लर्निंग। जितना आप लर्निंग करोगे उतना आपकी जो है डेफिनेटली अर्निंग कभी ना कभी होगी। सो थैंक यू सो मच ओशिन, एंड आई पर्सनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो एंड ऐसी नई नई चीजें हमारे साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।